हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आपके आर्मी के अंदर पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हैं, जो कि आपसे चैलेंज है। इस सेट में जिन बच्चों ने 50 में से 35 प्लस कर देता है, उन बच्चों को फौज में जाने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, यह मेरा गारंटी है। और अभी तक जिन्होंने डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि 1 अप्रैल से हम ऐसा ब्रह्मास्त्र देंगे आपको, उससे आपका आर्मी एग्जाम क्लियर होगा। और लाइक वीडियो को जरूर करें अच्छा लगे तो। चलिए आज हम लेट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। चलिए मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जी, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी शांति। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी करके आया उनका बिल्कुल राइट है। उन बच्चों का बहुत ही अच्छा तैयारी है। जिन्होंने बी करके आया उनका बहुत ही अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कृति क्या है? जी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कृति क्या है? ऑप्शन ए बगान, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी रणभूमि, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी पे क्लिक किया है उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि ऑप्शन है मेरा ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 21 जून। जी, जिन्होंने 21 जून करके आया है उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत और बांग्लादेश को विभाजित करने वाला रेखा कौन सा है? जी, ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन सी डुरंड रेखा, ऑप्शन डी पाक जल संधि। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके आया रेड क्लिफ, उनका बिल्कुल राइट है। मैकमोहन भारत और चीन का है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इंडिया मिलिट्री एकेडमी स्थित है? जी, इंडिया मिलिट्री एकेडमी स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मंसेर। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन देहरादून करके आया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जी, समता स्थल किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बाबू जगजीवन राम करके आया है, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल राइट है। जी, समता स्थल बाबू जगजीवन राम। और ज्ञानी स्थल जो होता है, ज्ञानी स्थल जो है समता स्थल जगजीवन राम, और राजघाट महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी। और ज्ञानी जैन सिंह के है एकता स्थल। जी, एकता स्थल अपने कॉपी में ऐड करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, चलिए, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? जी, लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। जी, जिन बच्चों ने इंग्लैंड पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। संविधान किसका लिखा हुआ नहीं है? इंग्लैंड का। सबसे बड़ा संविधान लिखा किसका गया है? 2 साल 11 महीना 18 दिन। जी, 2 साल 11 महीना 18 दिन अपने भारत का लिखा गया सबसे बड़ा संविधान। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी। जी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन ए
गंगा, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी वोल्गा। जी कौन सा नदी है? जी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर नील करके आया है उनका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए नील नदी। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य का विघटन कर उसे केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है? जी ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। जी जिन बच्चों ने जम्मू कश्मीर उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जी कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। जी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है, कंडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। पहला परमाणु बम वर्ष 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? जी किस शहर पर गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिरोशिमा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। जी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर हिरोशिमा करके ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट है, उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? जी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खग्गरवासला, ऑप्शन ए खग्गरवासला, ऑप्शन ए खग्गरवासला हो गया हमारा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हमारा चेन्नई, ऑप्शन डी हमारा जोधपुर। जी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर खग्गरवासला करके आया है ना, ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट है। खग्गरवासला, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खग्गरवासला। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी विवेकानंद। जी जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती करके आया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग हैं, जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? जी लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। जी लोकसभा के पूछा है हमसे तो सी आएंगे 25 वर्ष। जी और राज्यसभा के पूछे तो 30 वर्ष करके आना है, 30 वर्ष राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 15 पे है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है? जी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी हमारा है ऋग्वेद, ऑप्शन डी हमारा है पुराण। जी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर आनंद मठ करके आया बी नंबर, उनका बिल्कुल राइट है। सेशन हमारा भाग 2 पे है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हमारा रहेगा 15, सामान्य विज्ञान का 15 क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र बताइए। जी अभिकेंद्रीय बल का सूत्र बताइए। ऑप्शन ए एफ बराबर एम है, ऑप्शन बी एफ बराबर, यहां 2 डाल देते हैं हम, सॉरी आर डालेंगे आर। चलिए ऑप्शन बी एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, ऑप्शन सी एफ बराबर एम जी एच, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। जी जिन्होंने ऑप्शन बी करके आया है एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, उनका बिल्कुल राइट है, एम वी स्क्वायर बटे आर।
उनका बिल्कुल राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है जी। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी खसरा जी। किससे है? जिन्होंने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है रेबीज, उनका बिल्कुल राइट है और उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं जी। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी हमारा है 3 जी। कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है जो कि पौधे में जाइमल कार्य है जी। पौधे में जाइमल कार्य है। ऑप्शन ए पानी के परिवहन का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन के परिवहन का, ऑप्शन सी आहार के परिवहन का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन के परिवहन का जी। जिन्होंने पानी के परिवहन करके आया है ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है पौधे में हरा रंग उपस्थित होने का कारण है जी। पौधे में हरा रंग उपस्थित होने का कारण है ऑप्शन ए क्लोरोफिल हरित लवक, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी सैंथोफिल जी। सैंथोफिल जी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है क्लोरोफिल यानी या हरित लवक, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है गोबर गैस बायोगैस के मुख्य घटक है जी। क्या है? गोबर गैस बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और पेप्टेन, ऑप्शन डी प्रोपेन और एथेन जी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए करके आया है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चलिए सेरिब्लेम नियंत्रण करता है जी। सेरिब्लेम नियंत्रण करता है यानी कि मेरा खोपड़ी। ऑप्शन ए दृष्टि को, ऑप्शन बी शरीर के संतुलन को, ऑप्शन सी वाणी को, ऑप्शन डी ग्रहण शक्ति को जी। सेरिब्लेम जो नियंत्रित करता है वो हमारा शरीर के संतुलन को करता है जी। हमारा शरीर के संतुलन ठीक रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की विशेषता है जी। क्या विशेषता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई एंटीजन नहीं होता है, इनमें कोई एजेंटन नहीं होता है, ऑप्शन बी इनमें से कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है, ऑप्शन सी इनमें से एक एंटीजन का एंटीबॉडी होते हैं और उपरोक्त सभी जी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आया है उनका बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई एंटीजन नहीं होता है जी। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चलिए रक्त परिचरण की खोज किसने की जी। रक्त परिचरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनवर, ऑप्शन डी फ्लेमिंग जी। जिन्होंने ऑप्शन विलियम हार्वे करके आया है ऑप्शन बी पे, उनका बिल्कुल राइट है। रक्त परिचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल किस घटक पर निर्भर करता है? किस पर करता है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है घनत्व, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं जी। जिन्होंने घनत्व करके आया है ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चलिए एक मोल में कणों की संख्या होती है जी। एक मोल में कणों की संख्या होती है
ऑप्शन ए 6.023 गुने 10, ऑप्शन बी 6.04, ऑप्शन सी 6.023 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन डी 6.043 गुने 10। जी, जिन्होंने ऑप्शन सी करके आया है 6.023 गुने 10 के पावर 23, जी ऑप्शन सी उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि है, जी निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन है? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी, जिन बच्चों ने उपरोक्त सभी करके आया है ना, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है आपके डिस्प्ले के सामने। चलिए, निम्न में से किस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा को संचित होता है? जी, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा संचित होता है? ऑप्शन ए खिलौना में भरी चाबी, ऑप्शन बी धनुष बाण में खींचा गया तीर, ऑप्शन सी हमारा है गुलगुले में खींची गई डोर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी पे क्लिक किया है ना, उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्वेश्चन है। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? जी, मृग जो होता है मरीचिका किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का परिकरण। जी, जिन्होंने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करके आया है, उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जी, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। जी, कौन सा भरा जाता है? जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी करके आया है, उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। आर्गन भरा जाता है बिजली के बल्ब में। चलिए, हम लोग भाग 3 पे आ गए, जो कि हमारा गणित का क्वेश्चन है। इसमें 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो स्किप थोड़ा सा भी ना करें। हल करो 2 + 2 भागे 2 गुने 2। जी, इसको कैसे करना है? चलिए, 2 प्लस पहले हम भाग के काम करेंगे। 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और गुने 2 में फिर अब क्या करना है आपको? 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो हमारा आएगा वो 2 2 4। चलिए, जिन बच्चों ने 4 पे क्लिक किया है, उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। पहले बोडमास का होता है पहले भाग, इसमें पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 32 नंबर क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? जी, tan 30 डिग्री का मान क्या है होगा? चलिए, हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान लेवल का और थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी। इसमें ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो कि आपके आर्मी के अंदर पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी जो है 1, ऑप्शन सी जो है 1/√3, ऑप्शन डी जो है √3। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया 1/√3, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका हमारा है
160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में बताने के लिए बोल रहा है। जी, प्रति घंटा में बताने के लिए हमसे बोल रहा है। वीडियो रोक करके आप जरूर बनाएं अपने से ही। चलिए, प्रति घंटा बोल रहा है तो 160 12 सेकेंड हो तो 12 सेकेंड मेरा, और प्रति घंटा, जी प्रति घंटा बोले तो बड़का से, और सेकेंड में बोले प्रति सेकेंड बोले तो छोटका से, यानी कि 18/5। जी, छतरी 18, 6 दूना 12 और 8 दूना 16 और 16 पचे 80 और 16 तिया 48। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। डी होगा। कुछ नहीं करना था। जब भी हमसे चाल प्रति घंटा में पूछे तो 18/5 से गुना करना है, और प्रति सेकंड में पूछे तो 5/18 से करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा हम स्पीड करा रहे हैं, आपका भी टाइम बच जाएगा। चलिए, एक आदमी एक खिलौना 10,000 में खरीदता है और उसे 12,000 में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। जी, हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कोई सामान मेरे पास 10,000 रुपये थे, कोई सामान हमने 10,000 में खरीदा और उसे 12,000 में बेच दिया, तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमने कितना कमाया? 10,000 था, 12,000 में बेचे तो हमने 2,000 रुपये कमाए। 2,000 आप ऊपर लिख दीजिए, और किस पे कमाए? तो यही तो 10,000 पे कमाए। जी, मूलधन हमारा जो था 10,000 था। जी, इसी 10,000 पे न कमाए थे हम। चलिए, 10,000 गुने 100। जी, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर, यही तो बचा हमारा 20%, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है 20%, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि चलिए, यदि एक मोटर 10 सेकंड में 150 मीटर चलती है तो इसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? जी, एक मोटर 10 सेकंड में 150 मीटर चल रही है तो क्या होगा? पहले आपको सूत्र आना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? जी, चाल पूछा है हमसे। जी, चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे समय होता है। चलिए, और तो दूरी क्या था हमारा? 150 मीटर। दूरी हमारा 150 मीटर, और समय कितना है? 10 सेकेंड, और प्रति घंटा में हमसे पूछ रहा है तो अभी आपको बताए हैं, घंटा में पूछे तो 18/5। चलिए, और हम काट लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिहाई 15 और 18 तिरिके 54। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है 54, उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। चलिए, क्वेश्चन हमारा आ चुका है। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यदि ए का 25% बराबर बी का 0.30 हो तो बी अनुपात ए का मान बताओ। जी, क्या होगा? चलिए, बहुत ही आसान है। देखिए, ए का मतलब तो गुना होता है 25%, 25% बटे में मतलब 100 होता है। चलिए, बराबर हमारा तो बराबर, और बी का 0.30 है, यहाँ 0.30 है, 0.30 है, 0.30 हमारा 0.30 है। चलिए, इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100, 1, 2, यानी कि 2 जीरो नीचे बैठ जाएगा। चलिए, तो हम मिटा देते हैं इसको।
इसका कोई काम नहीं है, आपके समझाने के लिए हम लिखे हैं 0.30। चलिए अब हम काट लेते हैं। ये 100 से 100 तो कट जाएगा। चलिए 100 से 100 कट दिए और 5 से 50 25, 50 25 और 6 पचे 30। जी अब हमारा निकल के आता है, अब हमारा निकल के आया ए बराबर 5, चलिए 5A अनुपात 5 बराबर, सॉरी इधर कितना 6A जी 6B चलिए 6B थोड़ा साफ कर देते हैं 6B। अब क्या है, हमसे पूछा गया था क्या, रेशियो में पूछा गया है, तो A का मान हमारा जो है 6 है और B का मान हमारा 5 है। तो हम लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं A बराबर A अनुपात B, और A का मान जो हमारा है 6 है और B का मान जो हमारा है 5 है। चलिए 5 है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया उनका बिल्कुल गलत है। अभी यहाँ क्वेश्चन समाप्त नहीं हो रहा है। हमसे पूछा गया है बी अनुपात ए का मान, जो कि बी अनुपात ए का मान यानी कि बी और ए का अनुपात पूछा गया है। तो बी हमारा 5 है और ए हमारा 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया उनका बहुत ही बढ़िया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें 80% लड़के जो होंगे गलती करके आएंगे। क्वेश्चन बारीकी से पढ़े और सोच समझ के पढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 18 सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी हो। जी तो समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। जी आधार गुने ऊंचाई। चलिए हम 1/2 हमारा जो आधार दिया गया है 18 और ऊंचाई जो दिया गया है 15। चलिए 15 ऊंचाई जो हमारा 15 दिया गया है और लंबाई जो हमारा है वो है 18। तो 2 नवा 18 और 15 नवा 135। जिन्होंने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है 35 वर्ग सेमी, उनका बिल्कुल राइट है। चलिए फिर से आपको हम बता देते हैं, आपको हम फिर से समझा देते हैं। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने लंबाई या आधार गुने ऊंचाई। जी ऊंचाई। इसी सूत्र पर जिन बच्चों को सूत्र याद होगा वो फटाक से निकाल लिए होंगे। चलिए 1/2 जो आधार है हमारा 18 है और ऊंचाई जो है 15 है, तो हम 2 से काटे हैं 18 को तो 9 मरतबे और 9 मरतबे और 15 को मल्टीप्लाई किए हैं 9 से, तो हमारा 135 आया है। जी सेमी क्यू स्क्वायर। जी ऑप्शन बी। क्वेश्चन हमारा आ चुका है 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 120 के 30% का मान x है तो x के 30% का मान ज्ञात कीजिए। जी तो 120 के यानी गुना 30, इसी को बटन जो प्रतिशत है उसके बदले हम बटन में 100 लिखते हैं।
चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 12 तिया 36, 12 तिहाई 36, जो कि हमारा x का मान 36 आ चुका है। तो फिर x के 30% पूछ रहा है हमसे, तो 36 गुने 30/100। चलिए 1 0 से 1 0 और 36 तिहाई होता है 76 18 के 8, 3 तिहाई 9 1 10, 108 और 10 जी, 10 दहिया 100, यानी कि ऑप्शन डी जी। कैलकुलेशन कर लीजिए, ऑप्शन डी, जिन्होंने आंसर डी क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए हल करें जी, एकदम बहुत ही आसान है। अंडर रूट में है 0.0144 जी, बहुत ही आसान है। चलिए समझिए, हम यहीं पे कर देते हैं। चलिए जब हम इसको निकालेंगे यहाँ से तो 4 0 बैठा देंगे तो हमारे पास 144 ही रहेगा। चलिए फिर यहाँ से कर देते हैं, फिर न्यू बना देते हैं। चलिए 144 बटे 1 पर 4 गो 0, 1 2 3 4, इतना समझ गए आप लोग। चलिए पूरा में अंडर रूट लगा देते हैं, पूरा में लगेगा जो कि 144 का होता है, 12 का है स्क्वायर 144 और 10,000 यानी कि 100। चलिए अब 12 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जिन्होंने सी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आ चुका है। 2500 का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें जी। हमसे मिश्र धन पूछ लिया है, मिश्र धन पूछ लिया है तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। किसी ने हमको 2500 रुपए दिया और 4 वर्ष बाद 4% वार्षिक दर से जो 2 वर्ष में मिश्र धन मांग रहा है हमसे, तो कितना होगा। चलिए तो हम निकाल लेते हैं 2500 का 4% साधारण ब्याज की दर जो दिया गया है 2 वर्ष जी, समय जो हमारा दिया गया है 2 वर्ष और जो वर्ष दिया गया है 4 वर्ष। चलिए और बटे 100, 2 0 से 2 0, 4 दूना 8 और 25 8 200, 25 8 200 प्लस 2500, कुल मिला के 2700 जी, 2700। यहाँ पे हमसे पूछा था मिश्र धन, यानी कि ब्याज भी और मूलधन भी दोनों मिक्स करके मांग रहा था, इसलिए हमको दोनों ऐड करना पड़ा। इसलिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट है 2700। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि चलिए 41 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है आपके डिस्प्ले के सामने। चलिए लेट ना करते हुए अपने 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 26 अनुपात 13 सम अनुपात x अनुपात 130 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए जी। चलिए 26/13, इस सम अनुपात का मतलब होता है बराबर जी x/130 जी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 26 गुने 130 बटे 13 गुने x, यानी कि 13 दहिया 130 और 26 दहिया 260। चलिए जिन्होंने 260 फाइनल आंसर 260 आया है जी, ऑप्शन नंबर हमारा हो चुका है। ऑप्शन नंबर हमारा होगा
इनमें से कोई नहीं है, 260 फाइनल आंसर होगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के 15 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी, किसी बहुभुज के 15 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। जी, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, n इंटू एन माइनस 3/2। जी, बहुभुज के भुजाएं के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3/2। जी, चलिए इसी पे बैठा लेते हैं। n माने 15 यानी 15 माइनस 3/2। चलिए यानी कि 15 गुने 15 में से 3 गया 12/2, यानी 2 को हम 12 से 2 से हम 12 को काटते हैं 6 मरतबे, और 15 छक 90। जी, 15 छक 90, फाइनल आंसर हमारा 90 आ चुका है। यह बार बार पढ़ाए गए क्वेश्चन है, यह बार बार पूछे गए भी क्वेश्चन हमारे आर्मी के अंदर। चलिए जिन्होंने ऑप्शन ए पे क्लिक किया है 90, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह क्या कहलाता है। जी, वह क्या कहलाता है, जब हमारा दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या कहलाता है। जी, क्या कहलाता है, जिन्होंने समपूरक कोण करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। जी, समपूरक कोण करके आया उनका बिल्कुल राइट है। जी, 90 डिग्री वाले को क्या कहते हैं। जी, उसे पूरक कोण कहते हैं, 90 डिग्री। जी, जब किन्हीं दो संख्याओं का 90 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो पूरक कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या है। जी, एक संख्या है यानी कि x प्लस एक संख्या में वही संख्या जोड़ने पर तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, यानी कि 17, यानी 2x x 2x प्लस 5 बराबर 17। 2x बराबर 17 माइनस 5, इधर जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 12, 2x बराबर 12, यानी कि 6 दूना 12, x बराबर 6। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। आपको समझना होगा, एक संख्या में वही संख्या, एक संख्या हमने x उठाया है, वही संख्या बोल रहा है जोड़ने पर तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। एक संख्या है x प्लस x प्लस 5 बराबर 17। तो वह संख्या क्या है, तो x 2x प्लस 5 बराबर 17, 2x बराबर 17 माइनस 5, यानी कि 2x बराबर 12, यानी कि 2 से हम 12 को काटे हैं 6 मरतबे, और x बराबर हमारा 6 आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में 4 अंकों की सबसे छोटी 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। जी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 1000 को हम 4 से भाग देंगे तो 250 में यह कट जाएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे छोटी पूछा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, चलिए इस क्वेश्चन को हम घस देते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जी, चलिए इसको घस देते हैं, ये निकालिए आप लोग। 1 का स्क्वायर 1 होता है,
2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। आप इसको जोड़िएगा तो 25 और 5 30 आंसर। जी, जिन्होंने 10 25 और 5 30, जिन्होंने 30 पे क्लिक किया 30 आंसर आया, उनका बिल्कुल राइट है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। जिन्होंने 30 पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? जी, रोशन जो है ऊपर से भी है और नीचे से भी है। रोशन जो है ऊपर से भी है और नीचे से भी है। तो 31 प्लस 11 को जोड़ लीजिए 42, और ऊपर से भी है और नीचे से भी है तो एक माइनस कर लीजिए 41। ये आसान सा ट्रिक है, आपको ट्रिक आजमाना है यहाँ पे। चलिए, 41 जिन बच्चों ने क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान है और आपको HW के रूप में हम इसको दे देते हैं। बहुत ही आसान है, आपको हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। चलिए, ROAC का होता है 68 21 है, तो चेयर का होता है 73 45 6। और चलिए, इसी प्रकार है सर्च का, तो देख लीजिए एस जो है यहाँ है यानी कि 2 इस प्रकार उठा करके आप कर लीजिए। हिंट्स थोड़ा सा दे दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर है तो अस्पताल है, तो शिक्षक है तो क्या होगा? जी, क्या होगा? कार्यालय तो होगा ही नहीं, घर भी होगा नहीं। जिन्होंने स्कूल पे करके आया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 हमारा है। चलिए, बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? जी, अन्य से भिन्न है। चलिए, ऑप्शन बाल्टी है, ऑप्शन बी है नल, ऑप्शन सी है बोतल, ऑप्शन डी है ग्लास। जी, बाल्टी में पानी भर सकता है, बोतल में भी भर सकता है, गिलास में भी भर सकता है, तो हमारा भिन्न जो है नल ही तो है। जिन्होंने नल पे क्लिक किया उनका राइट है। आई हो आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे होता है जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। जय हिंद, जय भारत।